ऐसा रद्दी कॉलेज है जहाँ जो लिखा रहता है वहाँ वो चीज़ नहीं मिलती है। गार्ड बैठा है उसके सामने छत का दरवाज़ा है, वहाँ डिग्री दे रहे हैं। ऐसा कॉलेज है, ऐसे कॉलेज में ऐसी ही चीज़ें मिल सकती हैं। पापा थोड़ा एसी कम कर दीजिए, आवाज़ नहीं जाएगी वरना। एसी थोड़ी सी कम कर दीजिए। हाँ बस। हेलो गाइस, मेरा नाम अर्पिता है और जिसे नहीं पता बता दूं, मेरा नाम अर्पिता है और मैं छोटी सी कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो आज मैं आई हूँ अपने कॉलेज, मैं अपने ग्रेजुएशन की डिग्री लेने। मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई थी 2025 के मई में और हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही है 2026 के जून में। हमारे कॉलेज वाले कोई वो नहीं दिए, क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन सेरेमनी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ और बस ये रजिस्ट्रार में बुला के लोग ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहे हैं। और तो मैं आज वही लेने आई हूँ। अभी मैं कॉलेज पहुँच ही गई हूँ। अब वैसे तो कॉलेज वाले 4 गणित पढ़ाएंगे कि यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ऐसे लें वैसे लें। अब मेरे बहुत सारे दोस्त जाके ले चुके हैं, अब बस मैं ही नहीं, मतलब बहुत लोग नहीं भी लिए हैं, तो मैं यही थी, मेरे को लगा ले लेती हूँ। तो और बाकी मैं कॉलेज के रास्ते में बहुत कुछ खुल चुका है। डी मार्ट खुल गया है, मैंने आज देखा कि इधर डी मार्ट खुल गया है, जहाँ एक दूध की दुकान नहीं थी वहाँ डी मार्ट खुल चुका है। बाकी हम अपने कॉलेज आ चुके हैं। मैं आपको अभी अपना कॉलेज का, भाई बहुत लोग आए अपनी डिग्री लेने, कम लोग नहीं आए। ऑटो पे बच्चे आ रहे अपनी डिग्री लेने। मैं स्कूटी पे आती थी अपने कॉलेज पढ़ने और आज मैं गाड़ी में आई हूँ अपनी डिग्री लेने। ये ट्रांजिशन है मेरा। गाड़ी मेरी नहीं है वैसे, बट ट्रांजिशन तो है ना। तो अब हम अपनी डिग्री लेंगे और देखेंगे कि मेरे कॉलेज वाले क्या क्या बोलते हैं कि नहीं मिलेगी कि ये वो। बाकी अभी बज गए 11:06, तो अभी ये लोग ये भी कह सकते हैं कि लंच टाइम है ये वो। बाकी मेरे को आज ही लेनी, क्योंकि मेरे को आज घर जाना है। तो मैं कॉलेज में क्या क्या बैनर लगा दिए हैं लोग, एक बार ही स्लैम हुए हैं लॉ बिल्डिंग पे, अब सब सही कर लिए हैं। ये इतनी वाहियात मशीन है, इसमें क्या करना है, पहले आप यहाँ पे पेमेंट करिए, फिर यहाँ पे जो नंबर है उसमें आपको नंबर डालना है। जिस भी रो का आपको सामान लेना है उसका नंबर डालना है। तो मुझे 6th रो से थम्स अप लेना था, तो मैंने इसमें 6 डाला, तब ये गिरी है। और खाली गिरी ही नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया था कि वो खुलते ही खराब, मतलब उसने झाँप फेंक दी। ऐसा कॉलेज है, ऐसे कॉलेज में ऐसी ही चीज़ें मिल सकती हैं। बहुत ही ख़राब वेल्डिंग मशीन है। वेल्डिंग मशीन ऐसी होती नहीं है, बट मेरा कॉलेज है, ये ऐसी वेल्डिंग मशीन लगवा सकता है। कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है, ना स्क्रीन है ना कुछ है, बस पेमेंट। और ये कॉलेज सबसे पहले पेमेंट ही मांगता है। और ये मेरी डिग्री घुमा दी है ये लोग। पहले कह रहे हैं कि 2020 के बैच में रखी होगी, जबकि मैं 2022 के बैच की हूँ, बट ये मेरी डिग्री 2020 के बैच में ढूंढ रही है। ऑब्वियस ये चीज़ें उसमें मिलेगी नहीं, अब ये 2022 के बैच में ढूंढने गए, पता नहीं मेरी डिग्री कब देंगे। ये एक फॉर्म था जो मुझे एग्ज़ामिनेशन हॉल, जिस फ्लोर में है एग्ज़ामिनेशन रूम, उस फ्लोर से मिला था। राम स्वरूप वाले बच्चे जानेंगे। इसको फिल करके मेरे को अकाउंट्स ऑफिस ले जाना था, मैं वहाँ पे ले जा रही थी। फिर इसके बाद अकाउंट्स ऑफिस में फ़ीस पेमेंट होती है 1000 रुपया। उसके बाद फर्दर प्रोसेस हो रहा था। और अगर आप लोग राम स्वरूप में फ़ीस भरें तो आप लोग को अकाउंट जो फ़ीस लेते हैं वाले अंकल याद होंगे, इतने बुरे हैं वो। पेमेंट
ये मेरे को अकाउंट्स ऑफिस से नो ड्यूज़ बना के मिला था। नो ड्यूज़ तो बन गया, उसके बाद वो नो ड्यूज़ लेके मैं एग्ज़ामिनेशन सेल गई कि मेरा नो ड्यूज़ बन गया। अब जहाँ एग्ज़ामिनेशन सेल जब मैं गई तो वहाँ एग्ज़ामिनेशन सेल में आपने देखा होगा बहुत सारा स्टाफ बैठता है। वहाँ का एक स्टाफ मुझे वापस से गार्ड अंकल के पास भेजा, जो सेकंड फ्लोर के घुसते मान एक गार्ड अंकल बैठते हैं। वो बोले कि सामने से आपको डिग्री मिल जाएगी। जब मैं सामने गई तो वहाँ एक टीचर था, स्टाफ था या जो भी, वो इतना बदतमीज़ आदमी। वहाँ गई तो वो कह रहे हैं अब आप एक एप्लीकेशन लिखिए, उस पर अपने डीन की और फिर उस पर एक मैम है B7 में बैठती हैं, उनकी साइन कराइए। मैं कही लेकिन नीचे से ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, सीधे डिग्री मिलने बोला कि गया है तो आप डिग्री दे दीजिए। कह रहे नहीं, आपको ऐसे डिग्री नहीं देंगे क्योंकि आप टाइम से पहले डिग्री ले रही हैं तो आपको सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी। टाइम से पहले क्या डिग्री ले रही हूँ, 1 साल हो गया कॉलेज ख़त्म हुए, मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुए, आपने कॉन्वोकेशन नहीं किया। और आप उस दिन क्या कह रहे हैं, अब तो जुलाई में कॉन्वोकेशन होने वाली थी। कॉन्वोकेशन नहीं होगी आप लोग की, आप लॉज और केसेस में ही फंसते रहोगे, कॉन्वोकेशन नहीं हो पाएगी आपकी। इतना इन्होंने एक डिग्री के लिए मेरे को भगाया और थकाया। अभी आप आगे देखिए। और आप नेक्स्ट वीडियो में B7 देखेंगे तो वहाँ मैं एक मैम बैठती है, उनसे साइन करवाने गई थी। एक पेपर जिस पे साइन करने में 2 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगेंगे, वहाँ आधे घंटे खड़े थे हम साइन के लिए। मेरे को यहाँ भेज दिया है साइन कराने के लिए नीरजा मैम से। ये 7th ब्लॉक है यार, ये बहुत सुंदर बना है। अभी मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी। पता है मेरे को VC सर देख के पहचान गए। वो कहे अरे मैं तो तुम्हें जान रहा हूँ। मैं कहा सर आप मेरे को पढ़ाए हैं। और वो इतने टीचर्स, उनकी मीटिंग चली थी तो लोग के सामने वो देख के कह रहे अरे मैं तो तुम्हें पहचान रहा हूँ, तुम कहाँ हो। ये वो मेरे को इतनी खुशी हुई, तो लगा कोई पहचान रहा है मेरे को। दैट वाज सो नाइस कि कोई पहचान रहा है इतनी भीड़ में। सर कहे मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। और फिर वो मुझसे पूछे भी हो क्या कर रही हो क्या नहीं करके। और नया एप्लीकेशन लिखवाए। एज यू नो टीचर्स कह रहे इसमें VC नहीं रजिस्ट्रार लिखा है, नया एप्लीकेशन लिख के लाओ। तो मैं नया एप्लीकेशन उनके कहने पे लिखी। और अभी लास्ट सिग्नेचर हो रहा है, 12:45 हो गया, 1 बजे से पहले करवाना पड़ेगा। इतना बैठने का कितना जगह बना दिया, जब मैं पढ़ती थी तो बैठने की जगह ही नहीं थी यहाँ। फाइनली कॉलेज के वाइस चांसलर सर ने इसमें साइन कर दी और मोहर मार दी है। अब ये मैं ले जा रही हूँ फिर से एग्ज़ामिनेशन सेल की डिग्री मिल जाए। सारा काम करा लिया मैंने। मेरे को लगा चीज़ें हो ही रही थी तो अपना मार्कशीट भी निकलवा लेती हूँ। वैसे सारी चीज़ें हैं मेरे पास, बस मार्कशीट निकलनी थी। फाइनली मुझे अपनी डिग्री मिल गई। मैं कहीं यहाँ पे फ़ोटो लगा लूँगी अपनी डिग्री के। मुझे अपनी डिग्री मिल गई और अभी मैं परेशान हूँ अपनी मार्कशीट के लिए। ये वहीं पे है जहाँ मेरी डिग्री मिल रही थी और मेरा ग्रेड सर्टिफिकेट मिल रहा था। ये वही वाले सर हैं जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं है, सब कर रहे थे। डिग्री मिल गई है गाइस।